इस दुनिया में तरह-तरह के योग के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तरह-तरह के योगी हुए हैं। एक योगी ऐसा था जो केवल और केवल त्राटक किया करता था। त्राटक से उसने इस प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त की कि कई तरह के उसने चमत्कार भी किए, केवल त्राटक से। त्राटक की प्रैक्टिस वो योगी रोज़ाना किया करता, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस का एक ही उद्देश्य था, केवल और केवल त्राटक। यानी कि वो त्राटक के अतिरिक्त कोई भी साधना नहीं करता था। त्राटक में उसने सबसे पहले जो बाह्य त्राटक है, उस पे काम किया। मैं बता दूँ आपको कि जो भारतीय गृह्य संहिता है, उसमें ज्योति त्राटक का ही उल्लेख है। तो भारतीय पद्धति के हिसाब से वो योगी केवल और केवल ज्योति त्राटक ही किया करता था। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी त्राटक नहीं करता था। ना तो सूर्य त्राटक, ना बिंदु त्राटक, ना मिरर त्राटक, कोई भी त्राटक नहीं करता था। केवल और केवल ज्योति त्राटक करते हुए उसे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई और उसने बहुत सारे चमत्कार किए। मैंने बताया कि पहले बाह्य त्राटक किया, उसके बाद फिर वो आंतरिक त्राटक किया करता था। जो सिद्धियों का जो सही तरीका था, जो उसे प्राप्त हुआ था, सिद्धियाँ जिससे प्राप्त हुई थी, वो आंतरिक त्राटक था। आंतरिक त्राटक से कई प्रकार की सिद्धियाँ हमें मिलती हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में केवल अज्ञान के बादल हटते हैं, बहुत समय लगता है सिद्धियों तक पहुँचने से। सीढ़ियों तक आप पहुँचते कैसे हैं? जब आंतरिक त्राटक में जो जोत है, वो आपके चक्रों से सीधे जुड़ने लगती है और जोत में आप अपने चक्रों के दर्शन करते हैं, तब आपके समक्ष सिद्धियाँ प्रस्तुत होती हैं। इस बात को समझ लें कि ये बहुत जल्द नहीं होता, इसमें समय लगता है। सबसे पहले जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, आत्मविश्वास की कमी हो, को ये रिमूव होती हैं त्राटक से। उस योगी के साथ भी यही हुआ था। त्राटक से ये सारी समस्याएं रिमूव होंगी और उसके बाद दौर शुरू होगा सिद्धियों का। लेकिन एक बात जो विशेष रूप से समझने योग्य है, वो ये कि सिद्धियों का जो प्रयोग है, कोई भी योगी अपने लिए नहीं करता, ना ही वो योगी किया करता था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिद्धियाँ जैसे-जैसे मिलती हैं, तो वो एम भी बढ़ाती हैं। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आपका पर्सनल एम नहीं बने, नहीं तो आगे मिलने वाली जो सिद्धियाँ हैं, वो रुक जाएँगी। शुरुआती सिद्धियाँ जो मूलाधार चक्र की हैं, वो मिलेंगी, फिर स्वादिष्टान चक्र की जितने भी पेटल्स होते हैं चक्रों के, उन पे सिद्धियाँ विद्यमान होती हैं। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो वो सिद्धियाँ उन पेटल्स के द्वारा आपके समक्ष आती हैं। आप उनका प्रयोग करते हो जनमानस के लिए। जनमानस का प्रयोग नहीं किया, तो वो सिद्धियाँ वहीं रुक जाती हैं। मान लो मूलाधार चक्र से सिद्धि आनी शुरू हुई और आपने उसके 4 पेटल्स हैं, चारों पे विभिन्न शक्तियाँ हैं। वहाँ एक पेटल की शक्तियाँ आपके समक्ष आईं, जो डाकिनी शक्ति है वो आपके सामने आई। आपने उसका प्रयोग खुद के लिए करना शुरू कर दिया, तो जो शाकिनी शक्ति है अगले बैटल्स पे वो आपके पास नहीं आएगी, तो आप वंचित रह जाओगे।